इस प्रकार से आज रुदन कर रहे हैं असमंजस। सोच रहे हैं कि हे परमात्मा क्या करूं, किसके सहारे जीऊं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने प्राणों का परित्याग मैं भी कर दूं। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। आज रोता हुआ देखा, आंखों में आंसू देखे। बेटा असमंजस तुम रो रहे हो? हाँ गुरुदेव मैं रो रहा हूं, लेकिन जानते हो क्यों रो रहा हूं? गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, बेटा सुनो क्या बात है। कि महाराज गरीब गुलामवाज और अपनी दुर्गत पे रोते हैं, और असमंजस चैन से यहाँ बसे भैया मरघट पे सोते हैं। क्या बोला है असमंजस? महाराज गरीब गुलामवाज अपनी दुर्गत पे रोते हैं, असमंजस चैन से यहाँ बसे भैया मरघट पे सोते हैं। हे गुरुदेव मेरे प्रभु जी साथ निभाए जइयो, बसु तेरो एक सहारो है। जवाब दिया है असमंजस ने कि गुरुदेव कुछ कहा नहीं जाता है। हमारे 60,000 भाई कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के भस्म हो गए, उनकी याद में पिता का भी अंत हो गया है। मुझे दुख इसी बात का है कि मैं अब किसके सहारों अपने जीवन को व्यतीत करूं। गुरुदेव कुछ समझ नहीं आता। ऐसा करो कि अगर हो सके तो कोई उपाय बता दो। आज जब ये गम भरी बात सुनी है असमंजस के मुख से, तो जवाब दिया कि बेटा ठीक है अब तुम रुदन मत करो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो ये बात बताओ। जवाब दिया कि चाहता तो मैं वैसे ये हूं कि हमारे पिता और भाइयों का जो मरण हुआ है उनका तारण तरण हो जाए बस। हाँ तो तुम ऐसा करो बेटा कि तुम वन में चले जाओ और तुम्हें तपस्या करनी होगी। कठिन से कठिन जब तप करो और जब तप के बल से तुम्हें गंगा जी को धराधाम पर लाना है। बेटा सुनो गंगा वो गंगा नहीं है। कैसी गंगा है? गुरु वशिष्ठ जी बताने लगे कि गंगा समझो और गंगा निर्मित वो पापों की बैतरणी है। बोले सुनो बेटा गंगा वो गंगा नहीं है। गंगा समझो मेरे बेटा वो पापों की बैतरणी है, और
है पाप की छेनी से पैनी, है पाप की छेनी से पैनी, मेरे बेटा स्वर्गो नसेनी है। इसीलिए मैंने कहा कि बेटा वो पापों की बैतरणी है, पाप को हरने वाली छेनी इससे भी पैनी है। इसलिए तुम जंगल में चले जाओ और भजन करो, भजन के तप से गंगा जी को लाओ। असमंजस वहां से चल देते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है कि चिंता दिल में समाई, कि चिंता दिल में समाई, भूपो चलो है बन की ओर रे। आज चले जा रहे हैं, धीरे धीरे वन में पहुंचो जाइए। धीरे धीरे वन में पहुंचो जाइए और हरि का करके ध्यान समाधि लगाइए। मन में चिंता है भारी, मन में चिंता है भारी, भूपो चलो है बन की ओर रे। असमंजस जब समाधि लगा लेते हैं, इतनी घमासान तपस्या कर रहे हैं, कुछ समय के बाद बंधुओं आकाशवाणी होने लगी। और जब आकाशवाणी हुई उद्धव जी, क्या शब्द सुनाई दे रहे हैं असमंजस को कि तप का फल व्यर्थ तो जाए तेरा, तू कछु न बेटा पाएगा। आवाज आ रही है, तप का फल व्यर्थ तो जाए तेरा, तू कछु न बेटा पाएगा। और पुत्र तुम्हारे का बेटा, और पुत्र तुम्हारे का बेटा, श्री गंगा जी को लाएगा। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से जब आवाज आ रही है कि बेटा
असमंजस तुम्हारे से काम बनने वाला नहीं है कि तुम्हारे पुत्र का पुत्र गंगा जी को लाएगा। कितनी भी तुम तपस्या करो, जब तक करो, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, तुम्हारी ये तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए तुम हमारी बात मानो और घर के लिए प्रस्थान कर जाओ। हाय हाय बंधु, आज दुखी हो गए, चल पड़े दुखी होकर के कहां घर के लिए। कि असमंजस चला फौरन घर से, तब बहुत दुखी महिपाल हुए। फिर असमंजस की रानी से एक अंशुमानु सा लाल हुआ। घर पहुंचते हैं कुछ दिनों के बाद, धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा तो असमंजस की रानी से एक बालक का जन्म हुआ है जिसका नाम रखा अंशुमान। और अंशुमान की रानी से हुए हैं दिलीप, और दिलीप की रानी से हुए हैं भागीरथ। भागीरथ भैया, जिस समय भागीरथ का जन्म होता है, जब ये कहानी उनको मालूम होती है कि हमारे पुरखों का कपिल मुनि के आश्रम में हनन हुआ है और जिनको मुझे तारण तरण करवाना है, तो वन में चल देते हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। अरे पलकी न देर लगाई, और न पलकी करिया बारी, और पलकी कई कर लई तैयारी। अब तो धीरे धीरे जाए रहे, अब तो धीरे धीरे जाए रहे। कछु चिंता मन में अपार है, भैया सोचते चले जा रहे हैं। भागीरथ महाराज जब समय जंगल में पहुंचते हैं, अटल समाधि लगा ली, समाधि में लीन हो गए, भजन करने लगे भगवान का। बंधुओं, थोड़े बहुत दिनों तक तपस्या नहीं की भागीरथ महाराज ने, प्रमाण आया है कि भागीरथ ने गंगा निर्मित केशों का ध्यान लगाया है। अब फिर 12 वर्ष की तपस्या से और प्रभु को प्रसन्न कर पाया है। भागीरथ ने गंगा निर्मित केशव का ध्यान लगाया है। 12 वर्षों तपस्या से प्रभु को प्रसन्न कर पाया है।
कमला कांत कृष्ण करुणित जन पे करुणा लाए गोपर गोविंद गरुण गामी गोपर गोविंद गरुण गामी भागीरथ के आगे आए जिसमें भगवान विष्णु का आगमन होता है, सामने आ जाते हैं भागीरथ के। प्रणाम किया भागीरथ ने, प्रभु आप प्रसन्न हो गए? जवाब दिया हाँ, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री विष्णु देव जन भागीरथ तब ब्रह्म लोक में आते हैं एवं ब्रह्मा जी से मिलकर गंगा जी को बुलवाते हैं। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने गंगा जी को याद किया। गंगा जी को जब बुलवा लिया सामने, तो ब्रह्मा बोले गंगा बेटी होरी आज्ञा को अंगीकार करो, तुम सात भागीरथ के जाओ उन पथियों का उद्धार करो। ब्रह्मा बोले गंगा बेटी आज्ञा को अंगीकार करो, तुम संग भागीरथ के जाओ उन पथियों का उद्धार करो।